नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुरी। कभी उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद थे कि कानून उन्हें छू भी नहीं पाता था। थानों में फरियादें दब जाती थी और अपराधी खुलेआम सत्ता की छांव में घूमते थे। लेकिन आज वही उत्तर प्रदेश एक बदली हुई तस्वीर पेश कर रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साफ कर दिया कि अब अपराधियों के लिए ना तो राजनीतिक संरक्षण है और ना ही कोई छूट। पहले की सरकारों में जहां अपराधियों से समझौते होते थे, फाइलें दबा दी जाती थी, कार्रवाइयों के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होती थी, वहीं आज योगी सरकार में अपराध पर सीधी और सख्त चोट की जा रही है। कानून को चुनौती देने वाला चाहे कोई भी हो, पुलिस की कार्रवाई तय है। और यही वजह है कि आज अपराधी या तो जेल में है या पुलिस के सामने हथियार डाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये बदलाव सिर्फ नीतियों का नहीं बल्कि उस सोच का है जिसने अपराधियों को साफ संदेश दे दिया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसी के चलते एक बड़ी मुठभेड़ देखी गई है। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। गाजियाबाद में मुठभेड़, योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुई एक दर्दनाक और सनसनीखेज घटना ने प्रदेश के कानून और व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ये मामला एक स्थानीय भोजनालय में शुरू हुए एक छोटे से विवाद से जुड़ा है जो हिंसा में बदल गया। जब कुछ युवा भोजनालय में खाना लेने आए तो खाना परोसने में देरी को लेकर उनमें और कर्मचारी में बहस हो गई। पुलिस के अनुसार ये विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों में से एक ने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद तीनों युवक पीछे की गली में चले गए, जहां होटल मालिक धर्मेंद्र और उसके 4 कर्मचारियों ने कथित तौर पर लाठियों और रसोई के चाकुओं से उन पर हमला कर दिया। इस हमले में 2 युवक श्रीपाल और सत्यम की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक दोनों बहराइच जिले के निवासी थे और खोड़ा के नेहरू विहार कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहे थे। ये घटना न केवल स्थानीय लोगों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। पुलिस ने मामले की तुरंत जांच शुरू की और आरोपियों की सक्रियता के संकेत मिलने पर इंदिरापुरम के अंडरपास के पास वाहनों की जांच शुरू की गई। इंदिरापुरम के सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि पुलिस टीम ने दोनों संदिग्धों को मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा। बीते दिनों अब पुलिस ने उन्हें रोकने का इशारा किया तो आरोपियों ने नहर की ओर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस पर पुलिस ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें दोनों आरोपी राजन और सचिन पैरों में गोली लगने से घायल हो गए। मुठभेड़ के बाद उन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। जांच में पाया गया कि दोनों आरोपी भोजनालय में काम करते थे और बदायूं जिले के निवासी हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 देसी पिस्तौल, 3 कारतूस और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इस घटना में पुलिस की तुरंत और निर्णायक कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति वास्तविक जीवन में प्रभावी रूप से लागू हो रही है। सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का साफ संदेश दे दिया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार का मकसद न केवल अपराधियों को पकड़ना और उन्हें कानून के कठोर दंड तक पहुंचाना है, बल्कि आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना है। गाजियाबाद की यह घटना इस नीति का एक साफ उदाहरण है, जिसमें पुलिस ने अपराधियों को पकड़ने के लिए कोई समय न गंवाते हुए तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई और मुठभेड़ के दौरान यह भी सामने आया कि अपराधियों ने नशे की हालत में इस तरह की झड़प को अंजाम दिया। जांच में यह पता चला कि खाना परोसने में देरी को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर यह मामूली सा झगड़ा एक जानलेवा मौके पर बदल गया। होटल मालिक धर्मेंद्र को भी पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसे ऑटो स्टैंड से पकड़ा जब वो पुलिस कार्रवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। यह दिखाता है कि केवल आरोपी नहीं बल्कि उनके सहायक और समर्थक भी अपराध के नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस की तेज और निर्णायक कार्रवाई ने न केवल अपराधियों को पकड़ने में सफलता दिलाई बल्कि उनके नेटवर्क को भी असफल किया। इस घटना ने यह संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार गंभीर है। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कोई समझौता ना करने की नीति अपनाई है, जिससे आम नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना बढ़ती है और इस तरह की घटनाओं में तुरंत कार्रवाई से अपराधियों में डर पैदा होता है और अपराध की घटनाओं में कमी आती है। गाजियाबाद की इस घटना का यह भी महत्व है कि ये सरकार की नीतियों के प्रभाव को दिखाती है।
योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है। इसका मकसद अपराधियों को सख्त संदेश देना और आम जनता को सुरक्षित माहौल देना है। इस नीति के तहत पुलिस को अधिक स्वतंत्रता दी गई है कि वो अपराधियों के खिलाफ निर्णायक और तुरंत कार्रवाई कर सके। इस मामले में यह भी देखा गया कि पुलिस ने मुठभेड़ में सक्रियता दिखाई और अपराधियों को पकड़कर उन्हें न्याय के सामने लाया। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से साफ तौर पर यह देखने को मिला कि सरकार ने अपराध और अपराधियों के खिलाफ कोई नरमी नहीं अपनाई। योगी सरकार की सोच बिल्कुल साफ है कि अगर प्रदेश में शांति, विकास और सुरक्षा चाहिए तो अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। पहले के समय में अपराधी खुलेआम वारदात करते थे और उन्हें कानून का डर कम होता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज अपराधी जानते हैं कि अगर उन्होंने कानून तोड़ा तो पुलिस तुरंत कार्रवाई करेगी और सरकार उनके साथ कोई समझौता नहीं करेगी। यही वजह है कि आए दिन मुठभेड़ों की खबरें सामने आ रही हैं। बड़े बड़े अपराधी या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। योगी सरकार साफ संदेश दे चुकी है कि उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है और अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसे कानून के सामने झुकना ही पड़ेगा। योगी का भयंकर एक्शन, पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। योगी सरकार की नीति को आम भाषा में समझें तो इसका मतलब है ना अपराध सहेंगे और ना अपराधी। सरकार का मानना है कि अगर अपराधियों को समय रहते रोका नहीं गया तो वो समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन जाते हैं। इस सोच के तहत पुलिस को खुली छूट दी गई है कि वो अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई करे। जब पुलिस किसी अपराधी को पकड़ने जाती है और वो फायरिंग करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करती है और यही वजह है कि कई बार मुठभेड़ होती है और अपराधी घायल या गिरफ्तार हो जाते हैं। सरकार बार बार ये साफ कर चुकी है कि मुठभेड़ कोई मकसद नहीं, लेकिन अगर अपराधी कानून को चुनौती देगा तो पुलिस चुप नहीं बैठेगी। इस नीति का असर ये हुआ कि अब अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचते हैं। लगातार हो रही पुलिस कार्रवाई से आम लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ी है। पहले लोग डर के कारण थाने जाने से कतराते थे, लेकिन अब पुलिस का रवैया बदला। योगी सरकार ने पुलिस को जवाबदेह बनाया, ताकत दी, थानों में सुनवाई तेज हुई। अपराध की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इसका सीधा असर यह हुआ कि लूट, अपहरण जैसे मामलों में तेजी से कार्रवाई हो रही है। कई मामलों में आरोपी कुछ ही घंटों या दिनों में पकड़ लिए जाते हैं। इससे आम जनता को यह भरोसा मिला कि सरकार उनके साथ खड़ी है और उनकी सुरक्षा ही सबसे ऊपर है। योगी सरकार की सख्ती का असर सिर्फ बड़े अपराधियों तक सीमित नहीं, बल्कि छोटे मोटे अपराध करने वालों पर भी दिख रहा है। शराब के नशे में मारपीट करना, चाकूबाजी, अवैध हथियार रखना या गुंडागर्दी दिखाना अब आसान नहीं रहा। पुलिस ऐसे मामलों में तुरंत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करती है। सरकार ने यह साफ कर दिया कि अपराध में शामिल लोगों की संपत्ति तक जब्त की जाएगी। कई मामलों में अपराधियों के अवैध मकानों और दुकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इससे अपराधियों के मन में डर बैठा कि अब सिर्फ जेल ही नहीं, बल्कि उनकी कमाई और संपत्ति पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुठभेड़ों को लेकर लगातार सरकार का रुख साफ रहा है। योगी सरकार बार बार कह चुकी है कि पुलिस की कार्रवाई पूरी तरह कानून के दायरे में होती है। अगर कोई अपराधी पुलिस पर गोली चलाएगा तो पुलिस भी अपनी जान बचाने के लिए जवाब देगी। ये संदेश अपराधियों के लिए बहुत बड़ा है और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में कई कुख्यात अपराधी या तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या पुलिस के सामने हथियार डाल रहे हैं। पहले जिन इलाकों में अपराधियों का दबदबा था, वहां अब पुलिस की पकड़ मजबूत हुई है, कानून का राज स्थापित हो रहा है। योगी सरकार की इस नीति का एक बड़ा फायदा यह हुआ कि निवेशकों और आम लोगों का भरोसा प्रदेश पर बढ़ा है। जब कानून व्यवस्था मजबूत होती है तो विकास अपने आप आता है। उद्योगपति और व्यापारी अब उत्तर प्रदेश में निवेश करने से नहीं डरते, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। आम लोग भी बिना डर के काम धंधा कर पा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, बाजार और सार्वजनिक स्थान पहले से ज्यादा सुरक्षित है। ये सब योगी सरकार की सख्त और साफ नीति का ही नतीजा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये साफ है कि योगी सरकार अपराधियों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार की नीति सीधी और कड़ी है। अपराध होगा तो कार्रवाई होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। पुलिस को पूरी छूट है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में लगातार कार्रवाई हो रही है। अपराधियों पर शिकंजा कसता जा रहा है। ये नीति भले ही कुछ लोगों को सख्त लगे, लेकिन आम जनता के लिए ये राहत की बात है, क्योंकि जब अपराधी डर में होते हैं
तभी आम लोग चैन की सांस ले पाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।